वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट नंबर। तो हम जानेंगे आज नंबर के बारे में। तो आपका जो नंबर है ना, इसका मतलब क्या होगा? वचन। और नंबर, देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर। वचन जो है आपका दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका सिंगुलर नंबर, और दूसरा क्या है आपका? प्लूरल नंबर। अर्थात सिंगुलर का मतलब हो जाएगा एक वचन, और प्लूरल का मतलब क्या हो जाएगा? बहुवचन। तो यहाँ पर देखते हैं, जो भी अपना पेपर में पूछा जाता है वो आपका है ना प्लूरल नंबर का ही पूछा जाता है। तो सिंगुलर का मतलब क्या होता है? सिंगल। सिंगल मतलब एक, और प्लूरल का मतलब हो जाएगा बहुवचन, अर्थात दो से अधिक। तो यहाँ पर देखते हैं, ये जो आपका क्या है? आपका प्लूरल का है। किसका है? प्लूरल का। तो प्लूरल नंबर में क्या होता है? एस, ईएस और आईएस का प्रयोग होता है। तो कब होगा? देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि यदि किसी शब्द के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स व जेड होगा तो किसका प्रयोग करेंगे हम? है ना, ईएस का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? ईएस का प्रयोग करना है। और वाई के पहले यदि व्यंजन होगा, वाई के पहले व्यंजन होगा तो किसका प्रयोग करेंगे हम? आईएस का प्रयोग करेंगे। परंतु वाई को क्या करना है? आपको हटाना है। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको देखते हैं, पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कि अंतिम में क्या रहा आपका? सी एच। कहां पर? इसमें यहाँ पर है। हाँ, तो इसमें क्या आएगा आपका? यस। अब यहाँ पर फिर सी एच वही आएगा आपका यस। अब यहाँ पर क्या? एस। एस कहाँ पर है? यहाँ पर है। हाँ, तो क्या आ जाएगा आपका? एस का प्रयोग हो जाएगा। अब यहाँ पर आते डबल एस। डबल एस कहाँ पर है? यहाँ पर। हाँ, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? एस का प्रयोग हो जाएगा। अब आते एक्स। एक्स है क्या इसमें? हाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? एस हो जाएगा। ये भी आपका एस होगा। अब ओ देखते हैं, ओ कहाँ पर है? हाँ, यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? ईएस जाए। ये भी आपका ओ है, तो यहाँ भी आएगा आपका ईएस। तो ये रहा आपका ईएस का प्रयोग। अब देखते हैं वाई के पहले अगर व्यंजन होगा तो, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि एल ए डी वाई। तो वाई के पहले क्या मिला आपको? व्यंजन मिला। व्यंजन है तो क्या करेंगे? वाई को हटाएंगे। क्या करेंगे? वाई को हटाएंगे। तो क्या हो जाएगा? एल ए डी आई ई एस। तो क्या आ जाएगा? लेडीज। ठीक है। उसी प्रकार आपका मडी है। हाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? ये आपका डी के है ना, ये वाई के पहले डी आया है ना, जो कि व्यंजन आया है। हाँ, तो वो यहाँ पर वाई की जगह क्या लिखेंगे? आई एस। तो ये जाएगा आपका मडी। अब उसी प्रकार बेबी है, तो वाई के पहले क्या है आपका? व्यंजन आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? वाई को हटाना है, इसकी जगह किसका प्रयोग हो जाएगा आपका? आई एस का। तो क्या हो जाएगा आपका? बेबीज हो जाएगा। उसी प्रकार आपका स्टोरी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ वाई के पहले आपका व्यंजन है। हाँ, तो व्यंजन को क्या करेंगे यहाँ पर? है ना, तो वाई के पहले व्यंजन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? वाई की जगह क्या लिखेंगे? आई एस। तो ये हो जाएगा आपका स्टोरीज। क्या हो जाएगा आपका? स्टोरीज। तो यहाँ पर देखते हैं कि वाई के पहले अगर व्यंजन आ रहा है तो किसका प्रयोग करेंगे? आई एस का प्रयोग करेंगे। और वाई की जगह वाई के पहले अगर व्यंजन मिलेगा, किसका प्रयोग करना है? आई एस का प्रयोग करेंगे। वाई को हटाना है, और है ना, तो वाई की जगह हम क्या लिखते हैं? पूरा आई एस। अब यहाँ पर देखते हैं एस का प्रयोग। देखते हैं कि एस का प्रयोग कहाँ पर होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि मान लो जाए ना इसमें होगा ना उसमें होगा, तो होगा किसमें? आपका एस में होगा। अब देखते हैं, जैसे कि मान लो जाए, जैसे यहाँ पर काउ दिया है, तो यहाँ पर डब्लू है, तो डब्लू इसमें है क्या? नहीं। अर्थात ना इसमें है ना उसमें है, तो होगा किसमें? एस में होगा। फिर उसी प्रकार आपका है, जैसे कि जी आई आर एल, अर्थात एल आ रहा है, तो एल क्या है? न इसमें है न उसमें है क्या कहीं एल? नहीं। हाँ, तो क्या आ जाएगा आपका? एसी तो आएगा, क्योंकि ना इसमें है ना उसमें है, तो होगा किसमें? एस में होगा। उसी प्रकार आते हैं यहाँ बॉय। यहाँ पर आपका बॉय है, तो यहाँ पर वाई, जो वाई के पर इसमें स्वर है, इसमें तो क्या है आपका? व्यंजन आ रहा था। हाँ, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? वाई के पहले स्वर है ना, तो यहाँ पर क्या होगा?
हाँ, तो यहाँ पर देखते हैं जैसे y के पहले क्या है आपका स्वर है, इसमें तो व्यंजन था, है ना। y के पहले क्या था, यहाँ व्यंजन था, स्वर था, अर्थात ना ये वाला है ना स्वर, ये तो ये आ रहा है, अर्थात किसका प्रयोग होगा आपका, इसका ही प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ y के पहले स्वर है, इसमें व्यंजन था, अर्थात इसमें है ना इसमें है, होगा किसमें, इसमें होगा। उसी प्रकार आपका है और है इसमें जैसे कि कैट, ट देखते हैं, ट इसमें क्या कहीं पर नहीं, न इसमें है ना उसमें है, तो होगा किसमें आपका, एस में हो जाएगा, अर्थात इसमें क्या हो जाएगा आपका, एस लग जाएगा, कैट से हो जाएगा। उसी प्रकार देखते हैं और है जैसे कि आपका मोबाइल है, तो यहाँ ई इसमें है क्या, नहीं, ना इसमें है ना उसमें है, तो होगा किसमें, एस में ही होगा, तो ये हो जाएगा आपका मोबाइल, मोबाइल से हो जाएगा। तो इस तरह से ये हुआ आपका टॉपिक खत्म, अर्थात ठीक है। तो यदि किसी शब्द के अंत में एस डबल एस सी एच है ना, एस एस सी एच ओ एक्स व जेड होगा, तो किसका प्रयोग करेंगे, ई एस का प्रयोग। वाई के पहले व्यंजन होगा, तो किसका प्रयोग करेंगे, वाई को हटाना है और आई एस लगाना है। और यदि जो दोनों में नहीं होगा, वो किसमें हो जाएगा आपका, एस। जैसे कि यहाँ पर डब्ल्यू है, डब्ल्यू इसमें है क्या, नहीं, ल है क्या, नहीं, वाई के पहले स्वर वाला है क्या, नहीं, अर्थात क्या आ जाएगा आपका, एस आ जाएगा। और इसका कुछ एक अपवाद है, जो कि आपका है, ये आपका अपवाद है आपका फोटो। फोटो में वो तो रहता है, पर इसमें इसमें एस का ही प्रयोग होता है, इसी कारण से होता है आपका अपवाद। और याद रखना, जैसे कि मान लो जाए यहाँ पर कुछ बता देते हैं, जैसे कि इसको मिटा देता हूँ थोड़ा, यहाँ इसको यहाँ तक ही कर देता हूँ। अब ध्यान देना, और कुछ और देखते हैं, जैसे कि अगर किसी शब्द में अगर जैसे कि डबल ओ है, तो डबल ओ की जगह क्या हो जाएगा आपका, डबल ई हो जाएगा, तो ये आपका बहुवचन बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर टूथ है, टूथ का क्या हो जाएगा, टीथ हो जाएगा। और जैसे फुट है, तो फुट का क्या, फुट का ये डबल ओ की जगह क्या हो जाएगा आपका, फीट हो जाएगा। और होगा आपका जैसे कि जैसे डब्ल्यू जैसे एफ ई है, तो एफ ई की जगह हम क्या, एफ या एफ ई, तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, वी एस। याद रखना कि एफ ई और एफ है, तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में एफ ई या एफ है, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर जैसे कि के एन आई एफ ई आ गया, हाँ, तो यहाँ पर नाइफ है, तो नाइफ पर क्या आ जाएगा, नाइफ से हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ वी एफ ई की जगह क्या लिखते हैं हम, वी एस, तो ये होता है। और उसी प्रकार आपका जैसे कि लिप है, लिप, तो लिप की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिप से हो जाएगा, तो एल ई वी ई एस, ये होगा आपका। और है आपका जैसे कि यहाँ पर मेन रहता है, मेन, तो मेन का क्या है, यहाँ ए की जगह क्या लिखेंगे, ई, तो क्या बन जाएगा आपका, बहुवचन। तो जैसे कि यहाँ पर जैसे कि एम ओ सॉरी एम ई एन, है ना, मतलब एक जगह क्या लिखेंगे हम, ई लिखेंगे, हाँ, तो क्या बन जाएगा आपका, बहुवचन हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी देखते हैं, जैसे कि डब्ल्यू ओ एम ए एन, हाँ, यहाँ पर जो ए है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ई, तो क्या बन जाएगा आपका, बहुवचन। तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू ओ एम ई एन, ये हो जाएगा आपका। और जो, तो इस तरह से ये हुआ आपका टॉपिक क्लियर।